नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिपल एस में। तो ये जो वीडियो है ये मार्केट की सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, आपने आई होप आपने देखी होगी वो वीडियो। तो मार्केट की सेकंड वीडियो है। हमने फर्स्ट वीडियो में ये देखा था कि परफेक्ट कंपटीशंस क्या है, मार्केट की डेफिनेशन हमने अंडरस्टैंड की थी। उसके बाद परफेक्ट कंपटीशंस क्या है, उसके फीचर्स को हमने जाना था। उसके बाद हमने जो मोनोबली है उसके बारे में हमने सीखा था कि मोनोबली क्या है, उसकी फ़ीचर्स को अंडरस्टैंड किया था। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस। उसे हम देखेंगे कि वो क्या मार्केट है, उसके क्या फ़ीचर्स हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस क्या है, इसमें लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स एंड बायर होंगे, ठीक है। बट जो उसका प्रोडक्ट होगा सिमिलर होगा बट क्लोजली सब्स्टिट्यूट्स होगा, ठीक है। क्लोजली सब्स्टिट्यूट्स का मतलब जैसे कि बात कर लें, टूथपेस्ट की बात करेंगे, जैसे पेप्सोडेंट हो गया, पतंजलि हो गया, पतंजलि में आ गया, दंत कांति हो गया, उसके बाद पेप्सोडेंट हो गया, कोलगेट हो गया। ये क्या है? टूथपेस्ट हैं, ठीक है। इनका काम क्या है? दांत साफ करना। बट कहीं ना कहीं इनमें चेंज है, ठीक है। सिमिलर प्रोडक्ट है बट थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है। शायद उनके टेस्ट में डिफरेंस होगा, शायद उनके गिफ्ट में चेंज होगा, शायद उनके बाइंडिंग में चेंज होगा, पैकेजिंग में चेंज होगा। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है? लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स और बायर होते हैं, बट साथ साथ में इसके क्या होता है? क्लोजली सब्स्टिट्यूट्स होते हैं एक दूसरे के। पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट नहीं होते, क्लोजली सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस किया होता है, शायद उसके साथ कुछ गिफ्ट में दे दें, शायद उसका कलर चेंज कर दें, शायद उसका टेस्ट चेंज कर दें। इस तरह से उसको डिफ्रेंशिएट किया गया होता है प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये बात होगी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस की डेफिनेशंस की। इसके फीचर्स की बात करें, यहाँ पे मैनी सेलर्स होते हैं। मैनी सेलर्स का मतलब क्या हो गया? देखो, टूथपेस्ट भी है, टूथपेस्ट में कोलगेट भी है, पेप्सोडेंट भी है, पतंजलि भी है। ये सभी डिफरेंशिएट है और इनका काम क्या है? एक ही प्रोडक्ट टूथपेस्ट को बेचना, ठीक है। और लार्ज नंबर्स ऑफ बायर भी होंगे, कुछ उसको प्रेफर करेंगे, कुछ उसको प्रेफर करेंगे। उसके बाद जो सेकंड फीचर है वो क्या है? फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिस्ट। इसमें कोई भी एंटर कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। बट एक चीज़ है इसमें, जब एंटर करेंगे तो ये इतना इजी नहीं है जितना परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था, इजीली एंट्री हो जाती। बट एज़ कम्पेयर टू परफेक्ट कंपटीशन थोड़ा सा ये मुश्किल है। इट्स नॉट ईजी एज ए परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। फ्रीडम होती है बट थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू परफेक्ट कंपटीशंस के। प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है। हाँ, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है ये भी देख लो। शायद प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं उसका बाहर का कलर चेंज होगा, उसके गिफ्ट पैकिंग करने का तरीका अलग होगा, शायद उसका फ्लेवर अलग होगा उस प्रोडक्ट का, शायद उसकी लुक अलग होगी, उसका साइज़ अलग होगा, उसकी क्वांटिटी अलग होगी, उसकी क्वालिटी अलग होगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट होता है ये, ठीक है। क्लोजली सब्स्टिट्यूट होता है बट नॉट सब्स्टिट्यूट्स, ये जो बात हमेशा याद रखना। क्लोजली सब्स्टिट्यूट्स होता है बट नॉट सब्स्टिट्यूट्स होता है ये चीज़, मोनोपोली कंपटीशंस, ठीक है। उसके बात करेंगे ये दोनों में एग्जिस्ट करता है। देखो, ये मोनोपोली में भी आता है। अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस की बात करें, इसमें मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें मिस हो गया वर्ड, परफेक्ट कंपटीशन है साथ में, ठीक है, कंपटीशन नहीं है सिर्फ। हाई वेलोसिटी को जब मैं कंपैरिजन करूंगा तब मैं आपको साथ में बताऊंगा इसके, ठीक है। इसको रहने दीजिए। इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसीज़ का मतलब यह है कि फर्म अपनी मर्जी से प्राइस को कम कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है। इसके साथ आपको गिफ्ट दे सकती है। गिफ्ट समझ लें, जैसे कि हम चाय लेते हैं उसके साथ हमें कप मिल जाता है फ्री का। वो अपनी मर्जी से करते हैं। इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी है उसकी। कस्टमर को अट्रैक्ट करने का उसका अलग तरीका है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट देखते हैं कि जैसे पतंजलि है, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो आज तक को स्पॉन्सर्स करता है और कितनी जो चैनल्स हैं उसको स्पॉन्सर करता है। क्यों? क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट को लोगों को बता सके कि इसमें क्या क्वालिटीज़ है, क्या एडवर्टाइज़ कर सके किसी चीज़ को। तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इसमें होती है। बाकी दो मार्केट्स में नहीं थी, बट इसमें क्या है? एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी होती है, ठीक है। तो ये किसकी बात होगी? परफेक्ट कंपटीशंस की, सॉरी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस की। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस के बाद अब मैं क्या करूँगा, आपको एक टेबल बताऊँगा। टेबल में मैं हर चीज़ मैंने जितनी भी आपको करवाई है उसका एक कंक्लूज़न होगा वो, ठीक है। उस कंक्लूज़न को आपको अच्छे से देखना है। कुछ जो स्किप हुआ है वो भी मैं उसी के साथ आपको बता दूंगा, ठीक है।
देखो ये हम कंपैरिजंस चेक करेंगे। अब हम परफेक्ट कंपटीशंस, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस, ये हमने पीछे हर एक चीज़ पढ़ी है। अगर किसी को भूल जाता है, एटलीस्ट इन वर्ड्स को रखें दिमाग में, ये पूरा समझ लीजिए चैप्टर ही यही है, ठीक है। इसे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हमने सबसे पहले ये पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशंस में लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स और बायर हैं, सच में है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में जो अभी हमने पढ़ा, इसमें भी लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स और बायर हैं। मोनोपोली में ऐसा नहीं है, वहाँ पे क्या है, वन सेलर्स है और लार्ज नंबर्स ऑफ क्या है, बायर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट। देखो परफेक्ट कंपटीशंस में हमने बात की थी गोल्ड स्मिथ की, हमने बात की थी, वहाँ जो एक प्रोडक्ट की बात करी थी वो एक जैसा प्रोडक्ट था, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट था। बट मोनोपोलिस्टिक में ऐसा नहीं होगा, प्रोडक्ट डिफरेंस हो गए, ठीक है, एक जैसा प्रोडक्ट नहीं होगा। और मोनोपोली में क्या होगा, जहाँ पे वन सेलर होगा वहाँ पे दोनों हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है और होमोजीनियस भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे प्राइस की। देखो परफेक्ट कंपटीशंस में हमने गोल्ड की एग्जांपल लिखी थी और पूरे इंडिया में अगर आप गोल्ड का रेट देखोगे एक जैसा होता है, ठीक है। एग्जांपल को अगर आप दिमाग में रखोगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि जो प्राइस है एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। और मोनोपोली में क्या होता है, नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस, और शायद इसका अपना कंट्रोल होता है, इसीलिए ये अपनी मर्ज़ी से प्राइस रखता है, अपनी मर्ज़ी से नहीं रखता है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन में एंट्रीज की। देखो इसमें हम फ्रीली एंटर कर सकते हैं परफेक्ट कंपटीशंस में, और मोनोपोली में इम्पॉसिबल है, कोई जा ही नहीं सकता क्योंकि वन सेलर्स है। बट अगर हम बात करें नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम्स, मतलब कि मोनोपोलिस्टिक में क्या है कि फ्रीडम है बट कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसे फॉलो करके ही आप एंटर कर सकते हैं। इतना इजी नहीं है एज़ कम्पेयर टू परफेक्ट कंपटीशंस के, ठीक है। देखो परफेक्ट कंपटीशंस में हमें क्या होता है, परफेक्टली नॉलेज होता है कि उसका प्राइस क्या है क्या नहीं है। बट जो बाकी दो फर्म्स हैं, मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली, इसमें हमें इतना नॉलेज नहीं होता है इस चीज़ का कि एक्चुअल में इसका रेट क्या है, एक्चुअल में ये प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फर्म की प्राइस। यही चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो इलास्टिसिटी होगी वो कौन सी होगी, परफेक्ट होगी, या फिर पूछ लेंगे कि मोनोपोली में इलास्टिसिटी लेस होगी या मोर होगी, या परफेक्ट होगी या इम्परफेक्ट होगी। देखो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना। अगर हम बात करें परफेक्ट इलास्टिसिटी से, देखो परफेक्ट कंपटीशंस की अगर हम बात करें, इसमें परफेक्ट इलास्टिसिटी कैसे होगा, आप खुद सोचो परफेक्ट इलास्टिसिटी कैसे होगा। इसमें बात की है प्राइस जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। जब प्राइस यूनिफॉर्म होगा, इस तरह से था ना, हमने जब इलास्टिसिटीज़ पढ़ा था, परफेक्ट यूनिफॉर्म था। जब परफेक्ट यूनिफॉर्म था उस समय क्या हुआ, डिमांड्स में जितना मर्जी चेंज आए, पर क्या था, प्राइस जो था वो यूनिफॉर्म था, ठीक है। जब प्राइस यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, जब एक बार जब प्राइस यूनिफॉर्म हो गया, इसका मतलब क्या है, जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, इन्फिनाइट है, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट इलास्टिक क्यों होता है, क्योंकि इसका उसका जो यूनिफॉर्म प्राइस होता है। जब यूनिफॉर्म प्राइस होगा तो किस तरह से इलास्टिसिटी बनेगी परफेक्ट। जब परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड बनेगी तो उस समय जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, इन्फिनाइट होगी। तो परफेक्ट इलास्टिसिटी इसमें क्या होता है, इलास्टिसिटी इन्फिनाइट होती है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस में क्या होगा, मोर इलास्टिसिटीज़ का मतलब क्या हुआ, देखो जब हम बात करेंगे मोर इलास्टिसिटीज़, मतलब कि प्राइस में ना थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है, पर डिमांड में ना एकदम से चेंज आएगा। डिमांड पहले इतनी थी, फिर यहाँ पहुँच गई, प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया था, ठीक है, इतना चेंज आया था, पर डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। एग्जांपल ले लीजिए, अगर दंतकांति और कोलगेट का कंपटीशन चले और दंतकांति कहेगी कि जो 20 रुपये की मैं टूथपेस्ट बेचता हूँ वो मैंने सीधा से सीधा 10 की कर दी, तो कोलगेट लोग खरीदना ही बंद कर देंगे, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस में क्या होगा, अगर थोड़ा सा प्राइस कम करोगे, डिमांड बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगी उस तरफ जिसने प्राइस कम किया होगा, ठीक है। तो ये मोर इलास्टिक होता है। तो मोर इलास्टिक कैसे हुआ, मोर इलास्टिक को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया,
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होगा, मोर इलास्टिक होगा, जो ईडी होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, वो ग्रेटर देन 1 होगा। मोनोपोली में ऐसा क्यों होगा कि इसमें जो लेस इलास्टिसिटी होगा, देखो प्राइस में अगर ना ज़्यादा चेंज भी आता है ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो इसका कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, जो बायर्स हैं वो कहीं और जाएंगे नहीं, वो जितनी उनकी डिमांड है वो उतनी ही रहेगी, ठीक है। उसके प्राइस कम ज़्यादा करने से उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा पड़ेगा, तो इसलिए ये जो ये है लेस इलास्टिसिटीज़ है। लेस इलास्टिसिटीज़ में क्या होता है, प्राइस में ज़्यादा चेंज आता है पर जो डिमांड है उसमें कम चेंज आता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कुछ और चीज़ें हैं वो भी थोड़ा ध्यान से देख लें। जो परफेक्ट कंपटीशंस होता है इसमें नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में भी नॉर्मल प्रॉफिट होता है, पर अगर हम बात करें मोनोपोली की, ठीक है, अगर हम मोनोपोली की बात करेंगे, यहाँ जो प्रॉफिट होता है वो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट को हम कैसे लिखते हैं, एवरेज रिवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। बाकी जहाँ नॉर्मल प्रॉफिट होगा उससे हम लिखेंगे एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ठीक है। जो परफेक्ट कंपटीशंस और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस होगा वहाँ पे क्या होगा, एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होगा। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। मतलब कि जितना प्रोडक्ट में बनाने में खर्चा हुआ शायद थोड़ा सा उतना ही हमें रिवेन्यू मिला, ठीक है, उससे वो इक्वल है एक दूसरे के, तो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। अगर एवरेज रिवेन्यू ग्रेटर है एवरेज कॉस्ट के, इसका मतलब क्या है कि उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ एज़ कम्पेयर टू एवरेज कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए। तो सिर्फ मोनोपोली में ही क्या होता है, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट होता है एज़ कम्पेयर टू जो दो परफेक्ट कंपटीशंस और मोनोपोली कंपटीशंस की बात करें, वहाँ क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखना और ध्यान से आप लिख लेना साथ साथ में। और एक और चीज़ है इसमें इम्पॉर्टेंट, वो क्या है, वो आपको मैंने पहले ही बताई थी। परफेक्ट कंपटीशंस और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस में क्या होगा, ये इनका जो प्राइस है ना ये कंट्रोल में नहीं होगा। जो मोनोपोली है ये प्राइस मेकर है, ये दोनों प्राइस टेकर हैं, ये मार्केट की कंडीशन से इनके प्राइस सेट होते हैं। बट मोनोपोली क्या है, अपनी मर्ज़ी से प्राइस को सेट कर सकता है। इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो मोनोपोली है ये फुली कंट्रोल ओवर प्राइस होगा, पर जो बाकी दो हैं नो कंट्रोल ओवर प्राइस होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे आप ध्यान से लिख लेंगे। आई होप इससे आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये हमने पढ़े 3 कंपटीशंस, 3 मार्केट्स के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया। अब इसके बाद एक लास्ट जो मार्केट्स है उसे हम क्या कहते हैं, ओलिगोपोली। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप थोड़ा ध्यान से सुने इसे। देखो जो लास्ट जो मार्केट्स है उसका नाम क्या है, ओलिगोपोली। अगर ओलिगोपोली की बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें फ्यू बिग सेलर्स होते हैं पर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर होंगे, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप समझ लें टाटा, ठीक है, फोर्ड हो गई, मारुति हो गई, ये काफ़ी कम जो सेलर्स होते हैं, पर इनका जो एक्सपेंडर होता है ये बाकी कंट्रियों में बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि इनका जो एरिया होता है, इनका जो मार्केट में जो कैप्चर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके जो बायर्स होते हैं वो बड़े ज़्यादा होते हैं, बस सेलर जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। बट इनका जो मार्केट में एक तरह का कैप्चर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे जीएम हो गई, फोर्ड हो गई, टाटा हो गई, मारुति हो गई, ये जो ब्रांड होते हैं ना, ब्रांड, ठीक है, इनका जो होता है, इनका काफ़ी डोमेन होता है शेयर मार्केट्स में, तो इसलिए हम इसको ओलिगोपोली क्यों कहते हैं। फ्यू बिग सेलर्स होते हैं इसमें, पर इसका लार्ज नंबर्स ऑफ बायर होते हैं। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। कैसे करते हैं डिपेंड, वो हम फीचर्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो फीचर है इसका वो क्या है, दे आर फ्यू सेलर्स। मतलब कि फ्यू सेलर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ये कम होती हैं, बट इनका मार्केट्स में ज़्यादा कैप्चर होता है, इनका डोमेन काफ़ी ज़्यादा होता है मार्केट्स में, ठीक है। तो जो सेकंड फीचर है वो है एवरी सेलर हैज़ प्रेस्टाइबल इम्पैक्ट ऑन अदर सेलर्स। इसका मतलब यह है कि जो सेलर्स होगा, उसका जो अपोनेंट होगा, जो उसका कंपटीटर होगा, उसका क्या मूव होगा, वो उसको मतलब कि एनालाइज कर लेगा पहले कि वो क्या मूव करने वाला, क्या वो प्राइस को कम करेगा, क्या ज़्यादा करेगा। उससे क्या होगा कि वो भी अपने प्रोडक्ट में शायद मॉडिफिकेशन ला लेगा, चाहे वो चेंज कर लेगा। तो ओलिगोपोली में क्या होता है कि कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो
अदर सेलर से मतलब कि अदर जो कंपटीटर होता है उसको देखकर इम्पैक्ट पड़ता है अपनी कस्टमर्स पे। शायद अगर वो प्राइस में चेंज ला लेगा, शायद वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे सारे के सारे कस्टमर्स। तो इनमें क्या जाता है, एक एवरेज सेलर्स के बीच में क्या होना चाहिए, परसेप्टेबल इम्पैक्ट होना चाहिए, उनके अंदर सेंस होना चाहिए कि नेक्स्ट मूव क्या होगा क्या नहीं होगा। और थर्ड क्या है, इसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट भी होंगे और डिफ्रेंशिएट दोनों पॉसिबल हैं। और इट्स नॉट ईजी टू एंट्री इन दिस मार्केट। ठीक है, इस मार्केट में आने के लिए मेन क्या चीज़ है, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। और टाटा जैसी कंपनी आज हमें स्टैब्लिश करनी होगी, उसके लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। ठीक है, तो इट्स हम कैसे कह सकते हैं, नॉट पॉसिबल ही है। यहाँ पर पॉसिबल है उनके लिए, जैसे अंबानीस हो गए, ये खुद ओलिगोपोली में आते हैं। ठीक है, तो इसमें एक और फीचर्स आप ऐड कर लें, मैं बोल देता हूँ, आप प्लीज़ लिख लें इसके साथ। इसमें क्या होगा, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस होगी, एक दूसरे पे ये काफ़ी डिपेंड करेंगे। कैसे, देखो एग्जांपल लेते हैं इंडिया की। इंडिया में आज के समय में जो जियो है, ठीक है, ये फीचर्स क्या है इसका, हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस आप लिख लेना। हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे होगा, जियो और एयरटेल का आज का कंपटीशन चल रहा है इंडिया में। ठीक है, लगभग 27% जो मार्केट कैप्चर इसने किया है, 27% मार्केट इसने कैप्चर किया टेलीकॉम में। ठीक है, जियो और एयरटेल का कंपटीशन चल रहा है और आप देखोगे कि इनके जो प्लान हैं एक दूसरे के बिल्कुल पास रहते हैं हमेशा। जैसे ही जियो ने फ्री किया, एयरटेल ने थोड़ा सा फ्री कर दिया था। जैसे ही जियो ने 200 कुछ का किया, इन्होंने भी 200 कुछ का कर दिया। आज के समय में जियो ने सेकंड्स दिए हैं, इन्होंने अनलिमिटेड्स किए हैं। तो क्या होता है कि एक के मूव से दूसरा भी मूव करता है। अगर एक प्राइस कम करेगा, दूसरा भी प्राइस कम करेगा। क्या होता है कि कस्टमर शिफ्ट ना हो जाए। ठीक है, स्टार्टिंग में जियो ने बहुत अट्रैक्ट किए थे अपनी और कस्टमर, फिर एयरटेल ने भी इतने अच्छे पॉलिसीज़ लाई। बेशक उन्होंने लॉस खाया, ठीक है, बट उन्होंने लॉस खाकर भी कस्टमर को नहीं खोया, क्योंकि किसी ने कहा है कि लॉस फिर भी ठीक रहता है, बट कस्टमर शिफ्ट होना ये सही नहीं है किसी कंपनी के लिए। तो इसीलिए आज के समय में अगर हम टेलीकॉम में कंपटीशन देखें, जियो और एयरटेल का है। अगर जियो थोड़ा सा प्राइस चेंज करता है, एयरटेल कर देता है। अगर एयरटेल चेंज करे, जियो कर लेता है। तो ओलिगोपोली में हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस होती है। ठीक है, ये चीज़ भी आप लिख लेना साथ में, ये एक ओलिगोपोली का फीचर्स है। इसके बाद हम थोड़ा सा और देखेंगे कि ओलिगोपोली की टाइप्स। ये अगर बेसिक्स हम देखें, इसकी बहुत टाइप्स होती हैं, पर अगर हम 12th के लेवल पे जाएं तो इसकी सिर्फ 2 टाइप्स हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, देखो अगर हम ओलिगोपोली की टाइप्स की बात करें, ये 2 टाइप्स में है, क्लोजिव ओलिगोपोली और नॉन क्लोजिव ओलिगोपोली। क्लोजिव का मतलब क्या होता है, ग्रुप। ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम एग्जांपल्स लें क्लोजिव ओलिगोपोली में, हम देखेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं जैसे डायमंड्स की एक समझ लो कि पूरी इंडिया में दुकानें हैं और इनके एक एसोसिएशन बना ली जाए कि हमको ना आपस में कंपटीशंस नहीं करना है, हमें सेम रेट पे ही बेचना है, चाहे आपके पास कस्टमर आए चाहे हमारे पास कस्टमर्स आए। इसमें क्या होगा कि कंपटीशंस को अवॉइड किया जाएगा, एक प्राइस रखा जाएगा, एक रूल रखा जाएगा, तो एक तरीके से ही मतलब कि बेचा जाएगा सामान। इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, कोई चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, कंबाइन होकर सेल किया जाएगा प्रोडक्ट, और इसमें जो कंपटीशंस होगा वो अवॉइड किया जाएगा। किसमें, क्लोजिव ओलिगोपोली। नॉन में क्या होगा, नॉन क्लोजिव ओलिगोपोली में क्या होगा, इसमें जो कंपटीशंस होगा, ठीक है, इसमें एक साथ नहीं होगा, इसमें कंपटीशंस होगा। कौन ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करता है, कैसे अट्रैक्ट करता है, ये जो पॉलिसी होगी इंटरडिपेंडेंट होगी। एक प्राइस को बढ़ाएगा, दूसरा बढ़ाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें वो चीज़ होगी। इसमें कंपटीशंस होगा, इसमें अपनी और कस्टमर ख़रीदने के लिए मतलब कि रेस लगी होगी एक तरह की, कि कौन ज़्यादा कस्टमर ख़रीदता है। ठीक है, एवरी फर्म ट्राई टू इंक्रीज देयर सेल थ्रू कंपटीशंस। ठीक है, ये किस में आ गया, नॉन क्लोजिव ओलिगोपोली। देखो ये मार्केट्स का मैंने कोशिश की है हर चीज़ कवर करने की। आई थिंक कि ये इनफ है इतना मार्केट्स के लिए। तो ये यहीं मार्केट्स ख़त्म होता है। इसी के साथ जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इंडिफरेंस कर्व पे आएगी। वो काफ़ी छोटा टॉपिक है, खींच के 2-3 मिनट का टॉपिक होगा।
तो फिर भी हम उसे अच्छे से पढ़ेंगे कि एक्चुअल में है क्या वो टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू।